हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये रक्षाबंधन लुक। तो ये लुक जो है वो मैं क्रिएट करने वाली हूँ आप सबके सामने। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। और ये मेकअप ट्यूटोरियल ही होगा बिगिनर्स के लिए भी। शुरू से स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं आपको सिखाऊंगी, बेस से लेके आई शेडो अप्लाई करने तक सब मैं आपको बताऊंगी। तो आई होप आपको ये लुक अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट में बताना कि कैसी लगी। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो ये है प्राइमर। ये बेनिफिट का प्राइमर है, पोर प्रोफेशनल। तो सबसे पहले मैं इसे लगाऊंगी बिकॉज मेरे ओपन पोर्स है, मेरी ऑयली स्किन है, ताकि ये पोर्स फिल अप हो जाए। आप चाहो तो कोई भी नॉर्मल प्राइमर यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। जैसे किसी की ड्राई स्किन है उसके लिए अलग प्राइमर होता है, मेरी ऑयली है तो मैं पोर्स वाला यूज़ कर रही हूँ। जैसे मेरे पोर्स जो हैं वो इस साइड है, नोज़ पे भी है। तो ये इसलिए बिकॉज फिर ना जो लुक है, अगर पोर्स दिख रहे हो तो वो मेकअप। तो अब प्राइमर हमारा लग चुका है, तो अब बारी है डार्क सर्कल्स को छुपाने की। जैसे आप देख सकते हो मेरे बहुत डार्क सर्कल्स हो गए हैं बिकॉज मैं बीमार थी उस वजह से भी, और भी रीजंस हो सकते हैं बिकॉज पानी अच्छे से ना पियो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स हो सके। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। पर अभी जो हम स्टेप डार्क सर्कल्स के लिए यूज़ करने वाले हैं वो ये है कि मैं अपनी स्किन टोन से थोड़ा डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ जहाँ पे भी मेरे डार्क सर्कल्स है या मुझे लग रहा है कि अनइवन टोन है, उसके लिए। जैसे आप देख सकते हो मैं अपनी इस फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ भी मेरे डार्क सर्कल्स है। थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। लिप्स के पास, नोज़ के इधर साइड्स पे। और इससे पहले जो स्टेप है ना गाइस, प्राइमर से भी पहले वो ज़रूरी है कि आप अपना फेस पहले अच्छे से एक्सफोलिएट कीजिए, क्लेंजर अप्लाई कीजिए, उसके बाद मॉइस्चराइज कीजिए और सनस्क्रीन अप्लाई करना ज़रूर याद रखिए, भूल मत जाना। बिकॉज हमारी स्किन जितनी फ्रेश लगेगी मेकअप उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये अप्लाई कर लिया है तो और जूम इन कर देती हूँ। देख सकते हो मैंने अप्लाई कर लिया है। अब हम इसको करते हैं ब्लेंड। आप चाहो तो इसको डैम कर सकते हो, जो भी आपका ब्यूटी ब्लेंडर है या फिर स्पॉन्ज जो भी है। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे अच्छे से। साथ में ना मैं एक मिरर यूज़ कर लेती हूँ बिकॉज दिखता नहीं है, ऐसे कैमरा में बार बार देखते रहो अजीब सा लगता है। आप लोगों को भी लगेगा ये कैसे कैसे देख रही है, क्या कर रही है। तो इसलिए मैं एक मिरर, इसका हुडा ब्यूटी पैलेट का यूज़ करने लगी हूँ। उप्स। तो अब ये ब्लेंड करो अच्छे से। सी गाइज, अब इसके बाद हमने जैसे डार्क सर्कल्स के लिए अप्लाई कर लिया, तो अब इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेबेलिन की स्टिक, जो कि अंडर आइज़ के लिए ही है। तो ये थोड़ा आई गेस नेचुरल स्किन टोन है इसका, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये वाली लुक एक्चुअली मैं पहली बार ऐसा बेस ट्राई करने वाली हूँ, सो लेट्स सी कैसा होता है। थोड़ा थोड़ा, उप्स, बहुत ज़्यादा फेयर लग रहा है मुझे। इधर लगा लो कॉर्नर्स पे और नोज़ पे थोड़ा थोड़ा, इधर इधर इधर। तो इसका क्या करेंगे ना, अभी हम जैसे ये तो हमने लगा लिया, इसका हम यूज़ ऐसे कर सकते हैं कि इन पार्ट्स को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम ऐसे ले सकते हैं इसे। तो अब इसे भी ब्लेंड करते हैं।
ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। तो मेबेलिन का कंसीलर यूज़ करने के बाद अब बारी है हमारे टू फेस कंसीलर यूज़ करने की। ये मेरा टोन है, वो वाला जो था वो मुझसे एक टोन लाइट था। ये मेरा नेचुरल जो टोन है सैंड, इसका नाम सैंड है। टू फेस का मैं ये वाला यूज़ करती हूँ शेड। तो अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं ताकि नेचुरल हमें मेरा मेन मोटिव ये होता है कि जितना हो सके नेचुरल लुक रहे, इसलिए मैं नेचुरल लुक रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ। तो अब हम वैसे ही अप्लाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा कॉर्नर्स पे, साइड पे और सेंटर में। कॉर्नर्स, साइड एंड सेंटर। अब नोज़ पे कर लो, फोरहेड पे कर लो, इधर 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 एंड थोड़ा इधर। तो गाइज मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज आई फील कंसीलर से ही मेरा मोस्टली काम हो जाता है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। आई थिंक हमें फाउंडेशन डेली यूज़ नहीं करनी चाहिए बिकॉज वो भी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकती है। और मुझे क्योंकि अप्लाई करना ही पड़ता है मेकअप डेली यूज़ के लिए, तो मैं कंसीलर ही यूज़ करती हूँ मोस्टली, अनटिल अनलेस मुझे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट ना लगे। और फिर हम इसको करेंगे ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। सो गाइज आपको ये ध्यान भी रखना है कि अब जैसे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पे, हमें इतना पोर्शन छोड़ के रखना है ताकि जैसे क्रीज है ना उस पे लाइंस आ जाती हैं। अगर हम ज़्यादा यहाँ पे अंडर आई पे मेकअप अप्लाई करेंगे, इस पे लाइंस आ जाती है। को ध्यान से यूज़ करेंगे हम। ब्लेंड, प्रॉपर ब्लेंड करो अच्छे से, इधर भी। आपका फेस जितना ज़्यादा फ्रेश लगेगा मेकअप उतना अच्छा आएगा स्किन पे, उतना नेचुरल लगेगा, उतना ग्लो करेगा। और नेक पर भी अप्लाई करना याद रखे, भूले मत। फोरहेड, तो अब इसके बाद बारी है हमारी पाउडर की। अब जैसे आप देख सकते हो कि मेरी आईज के नीचे कैसे ग्लो ग्लो कर रहा है ना, इसके लिए हम पाउडर अप्लाई करते हैं ताकि ये सेट हो जाए मेकअप जो हमें शाइन कर रहा है। और जो भी है, आप चाहो कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो। मुझे हुडा ब्यूटी का ये लूज़ पाउडर बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये बहुत लाइट है और इसकी मतलब कि मुझे क्वालिटी वाइज भी ना हुडा ब्यूटी बेस्ट लगता है, इसलिए मेरे मोस्टली प्रोडक्ट्स हुडा ब्यूटी और टू फेस के हैं। मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। सो अब मैं इसको इसी ब्लेंडर से ही या स्पॉन से ही लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जो है वो आप हटा सकते हो थोड़ा ऐसे करके। जहाँ भी मैंने लगाया था कंसीलर, उधर उधर फिर से उप्स, कोई बात नहीं।
पाउडर तो देखो ये सेटिंग पाउडर टाइप ही है, बेकिंग पाउडर जिसको हम बोलते हैं, तो ये लग भी जाए इसका कोई इतना इशू नहीं होता। अब पाउडर हमारा हो गया है। अब इसके बाद बारी है कॉन्टोर की। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था ये वाला कॉन्टोर मेरा फेवरेट है, हुला बेनिफिट का है, और ये मैं मिनी में यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने इससे बड़े वाला भी यूज़ किया है। ये इसके साथ ये जो ब्रश मिलता है ना, अब देखो ये प्रॉपर कॉन्टोर शेप देता है, प्रॉपर लाइंस अच्छे से आती हैं, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। तो हमें क्या करना है, हमारी जो चीक बोन्स हैं, जैसे हमें ये करने को इसलिए कहा जाता है ताकि हमारी बोन्स एनहांस होके हमें दिखें और हम उसको कॉन्टोर कर सके, शेप दे सके प्रॉपर। तो अब मैं इसको फिर से कॉन्टोर करने के लिए ऐसे करूँगी, और ये हो गया। अब इधर अब बारी है ऊपर से। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 3 बनना चाहिए, तो 3 कैसे, मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। तो 3 ऐसे बनना चाहिए, देखो इधर से ले जाके ये ज्वाइन किया, ये बन गया 3। ऐसे 3 बनना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इस तरफ भी ऐसे सो जैसे मैं आपको बता रही थी, ये इधर से भी हमने यही किया है। एक्चुअली मेरे कैमरा की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उसको चार्जिंग पे लगाया। जितना हो सके उतना कर लिया ताकि ऑन हो जाए, और जब तक जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करती हूँ इसको करने की। तो ये हमारा हो गया कॉन्टूर। अब हमारी बारी है नोज़ की। तो नोज़ के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करके एल शेप बनाएंगे, ये होगी एल। फिर इसी तरह हम दूसरी तरफ से जाके एल, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कॉन्टूर। जल्दी जल्दी करती हूँ, मुझे कैमरा फिर से बंद हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आ रही है हमारे ब्लश की। तो ब्लश ये मैं मैक का यूज़ कर रही हूँ, पीच शेड में। ये स्माइल करते हुए कॉन्टोर के जस्ट साथ में, और ऊपर तक हम इसको लेके जाएंगे। देखो थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। सी ब्यूटी तो हमारे अंदर नेचुरली होती है, जैसे हम स्माइल कर दे तो ये भी ब्यूटी है। लिपस्टिक लगा दे उससे भी हम सुंदर दिख जाते हैं। कुछ भी मतलब आप अंदर से खुश होने चाहिए हो, वो मेन ब्यूटी है। पर अब जैसे रक्षाबंधन है तो हम अपने आप को इन्हेंस करके अपने भाई को तैयार करेंगे, पिक्चर्स अच्छी अच्छी खींचेंगे। उसके लिए मेकअप अच्छा होगा तो अच्छी लुक आएगी, अच्छी पिक्चर्स आएंगी। और अगर आपको मेरी ये अच्छी लगे, जो भी मैं मेकअप तैयार कर रही हूँ वैसी लुक अच्छी लगे, और आप इसको ट्राई करो, तो मुझे मेंशन करना ज़रूर इंस्टाग्राम पे। सोनाक्षी शर्मा 07 मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे। तो आप मुझे टैग कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, और मैं आपकी लुक्स देख सकती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लश। अब इसके बाद बारी है हमारे ब्राउज़ की। तो ब्राउज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अनास्तासिया का ब्राउ जेल, और सेफोरा का ये ब्राउज़ के लिए ही ब्रश है। इसमें एक तरफ स्पूफी क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, ब्रश टाइप है, और एक तरफ जिससे हम अप्लाई करेंगे। तो हम पहले देखो, जब भी हम ब्राउज़ को करने लगे ना फिल इन, तो सबसे पहले हम एक आउटलाइन बनाएंगे नीचे की तरफ। जैसे हमारे आईब्रोज के नीचे एक आउटलाइन बना देंगे, फिर एक बना देंगे ऊपर, जैसे ये, ठीक है, ऊपर बना दी।
और फिर हम इसको कर देंगे फिल, धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा करके फिर इसको करेंगे ताकि ये नेचुरल। और हम इसको कॉम्ब भी कर देंगे साथ साथ। मुझे लगता है मुझे जल्दी से ना थ्रेडिंग करानी पड़ेगी। इसी तरह हम इधर भी करेंगे। पहले हमने आउटलाइन बनाई और ऊपर भी एक आउटलाइन कर दो, ठीक है। और फिर इसको धीरे धीरे फिल कर दो। और फिर कॉम कर दो। उप्स, तो मुझे नेचुरल ही पसंद है, जितना नेचुरल रहे उतना अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारे ब्राउज। अब बारी आती है हमारी आईज। तो आज आईज के लिए मैं ये आपके सामने अच्छे से यूज़ करके दिखाती हूँ। मैं पहले यूज़ कर रही हूँ टू फेस का कंसीलर, जो मैंने अपने आईज के अंडर अप्लाई किया था। इससे पहले आपको ना अपनी जो आईलिड्स है इसको थोड़ा मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। मैंने कर लिया था पहले, तो इस पर अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लो और उसके बाद अप्लाई करो ये कंसीलर। कोई भी कंसीलर आप अप्लाई कर सकते हो, तो कुछ इसका वो नहीं है कि यही अप्लाई करना पड़ेगा और या इसके लिए स्पेशल कोई कंसीलर आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने अप्लाई किया था पहले आप वही कर सकते हो। और अब मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। ठीक है, अब इसको अच्छे से कवर कर दो, ब्लेंड कर दो। आई होप आई एम ऑडिबल। ठीक है, ये हो गया ब्लेंड। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ब्लेंड कर दो। सो ब्लेंड होने के बाद थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। ब्लेंड होने के बाद हम यूज करेंगे ये पाउडर सेट करने के लिए इसको। गाइस, फिर से मेरी कैमरा की बैटरी ब्लिंक कर रही है, रेड हो गई है। लगता है आज तो पॉजेस में बनानी पड़ेगी ये वीडियो। ठीक है, तो हमने इसको कर दिया है सेट। अब बारी आती है हमारी शेडो की। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की यही पैलेट, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। अब इसमें मैं सबसे लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि इसमें मेरे अकॉर्डिंग जो लाइट है वो ये कर लेती हूँ। सबसे भी नहीं, मतलब जितना हो सके उतना लाइट शेड यूज़ कर लो। इसको प्रॉपर लगा दो, इसमें ऊपर तक ले जाओ। अब लाइट इससे भी लाइट था, ये क्रीमिश सा, जो मैं ये इसके थोड़ा ऊपर इसको मिक्स कर देती हूँ और ऊपर तक ले जाओ, ब्राउज तक पूरा कवर कर दो कलर से। इसी तरह दूसरी तरफ भी कर दो। कंसीलर का फ़ायदा ये होता है गाइस कि ये आपके जो आई मेकअप है उसको ज़्यादा देर तक सेट रखता है, उड़ता नहीं है जो भी आप अप्लाई करोगे, और अच्छे से प्रॉपर फिनिश भी दे देता है ये हमें। इसलिए हम कंसीलर अप्लाई करें वो बेटर रहता है। डेली तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, पर जैसे अगर कोई फंक्शन है, जैसे ये राखी के लिए मैं बना रही हूँ, तो राखी पे आप ये कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। कंसीलर नहीं भी अप्लाई करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर अभी ऊपर तक हमने कर दिया, ब्राउज तक कलर। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे दूसरा ब्रश, ये क्रीज ब्रश, और हम आउटर क्रीज से थोड़ा सा डार्क शेड यूज़ करेंगे। जैसे अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये पर्पल में,
पिंकिश पर्पल मॉव सा शेड है ये, ऑफ बैलेंस इस पैलेट का। तो अब मैं इसको बाहर की तरफ लेके जाऊंगी, क्रीज से थोड़ा बाहर हम कोशिश करेंगे इसको रखने का। वी शेप में बनाते हुए क्रीज के थोड़ा सा ऊपर तक, ठीक है। ब्राउज को टच भी नहीं करना है, बस उसमें थोड़ा गैप आना चाहिए और थोड़ा सा क्रीज के ऊपर तक, ठीक है। अब सिमिलरली हम ये दूसरी तरफ भी करते हैं। बस कैमरा बंद होने ही वाला है किसी भी टाइम। प्रेशर। वैसे तो एडिटिंग में चला ही जाएगा, आपको इतना पता तो नहीं चलने वाला, एडिट हो जाएगा, पर मेरे लिए तो प्रेशर है। इसी तरह हम इसको भी ऊपर लेके रखने की कोशिश करेंगे, क्रीज से थोड़ा सा बाहर। और अगर आप चाहो तो इनर कॉर्नर पे भी थोड़ा सा कर सकते हो, ठीक है। ये इधर से भी ले आओ, यू नो लुक अच्छी आए उसके लिए। इधर को भी कर दो। अब क्योंकि मैं अपनी आउटफिट ब्लू रखने वाली हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सी ग्रीन टाइप करने के लिए कलर सी ग्रीन सा यूज़ कर रही हूँ आउटर कॉर्नर पे। लेट्स सी कैसा होता है, पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। अब इसको हम मतलब क्रीज के ऊपर ही रखेंगे, इसको हम बाहर नहीं लेके जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। इधर भी ये कर दो। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा यही शेड दोबारा यूज़ कर लेती हूँ जो अभी यूज़ किया था, पर्पल, लाइट पर्पल मॉव शेड, इसी के ऊपर, ताकि यू नो एक अच्छी सी वो तैयार हो जाए, टेक्सचर अच्छा सा बन जाए इसका। ये आपके ऊपर है, आपको किस टाइप का तैयार करना है। मुझे तो अपने मतलब आउटफिट के अकॉर्डिंग आप शेड से खेल सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ बीच में इसके, ऐसे इन सबको मर्ज कर दो, ब्लेंड कर दो। फिर कलर्स को मिक्स कर दिया। अब मैं क्रीज ब्रश नहीं, मैं आई शेडो ब्रश यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज सेम ब्रश से यूज़ करोगे ना तो गाइस अच्छी वो नहीं बन पाएगी एक। अब इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ कोई भी, जैसे इसमें मुझे लग रहा है मैं यूज़ करूँगी कोई ग्लिटरी शेड यूज़ करने वाली हूँ मैं। लेट्स सी, मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ ब्लूइश में। ओह वाओ, लाइक इट। इधर भी कर दो।
अभी तो प्रॉपर करना पड़ेगा मुझे इसको। ठीक है गाइस, तो इसको हम फिंगर से इसलिए करते हैं क्योंकि फिंगर से ज़्यादा इजी होता है अप्लाई करना। उसके बाद ब्रश यूज़ करके इसको लगा लो अच्छे से। फिंगर में ना इजीली आ जाता है ये ग्लिटर। सेंटर में अप्लाई कर दो और फिर ब्रश से इसको सेट कर दो। जहाँ आपको लगता है और लगाने की ज़रूरत है और लगा लो। अब साथ वाले लाइट थोड़ा सा ग्लिटर है वो यूज़ कर रही हूँ मैं इसी के साथ। और इन दोनों को मिक्स कर दिया मैंने। अब फिर से ये हमने क्रीज ब्रश लिया और वही पर्पल शेड लेके फिर से आउटलाइन थोड़ी कर दो ताकि ये अच्छे से फिनिश देने के लिए हम इसको फिनिश देंगे अच्छी। ठीक है, सो गाइस कैमरा की चार्जिंग फिर से डाउन हो गई थी, मुझे फटाफट उसको फिर से लगाना पड़ा। तो इतने में मैंने देखो अपनी आइज़ कंप्लीट कर ली है। मैंने लाइनर लगाया है। लाइनर मैंने लगाया है ब्रश से। मैं आपको दिखाती हूँ। सो परफेक्ट अगर आप देखो विंग लाइनर के लिए मुझसे कभी बनता नहीं है, तो मैंने ब्रश का यूज़ किया है। ये ब्रश है रियल टेक्निक का लाइनर ब्रश है और इसके साथ मैंने यूज़ किया है ये वाटर लैक्मे का जो वाटर आईलाइनर लिक्विड आईलाइनर है। इसको यूज़ करके मैंने ये बना लिया और उसके बाद मैंने काजल अप्लाई कर लिया, ब्लैक कोल और मस्कारा। ठीक है, अब ये मेरी लुक तैयार होने ही वाली है। लास्ट में इस पर लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर भी अभी अप्लाई नहीं किया मैंने। ठीक है, आप चाहो तो परफेक्ट लिप शेप देने के लिए पेंसिल से पहले आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो, जो कि एक अच्छा तरीका है, पर अभी मेरे पास नहीं है इस शेड में। तो मैंने इसी से अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब ब्रश कहाँ गया, ये सब हटा दो जो भी एक्स्ट्रा है। मैंने ये भी नहीं अप्लाई किया, क्या बोलते हैं, लैशेस भी नहीं अप्लाई की। ठीक है, और मैंने आउटफिट आप देख सकते हो मैंने चेंज कर ली। ये मेरी आउटफिट मैंने सोचा राखी के लिए कुछ सिंपल कैजुअल लुक अच्छी लगेगी। मेकअप बिकॉज हमारा ऐसा रहेगा, कॉटन में है ये कुर्ती और इसके नीचे शरारा टाइप है और दुपट्टा मैं अभी दिखाऊंगी। तो मैं अच्छे से पूरा हेयर वेयर करके बिंदी भी आप लगा सकते हो, वो इयररिंग्स वगैरह डाल के फिर आती हूँ। सो ये रही हमारी फाइनल लुक। आप देख सकते हो मैं पूरी तरह रेडी हूँ और
मैंने थोड़े बाल स्ट्रेट कर लिए, अपने झुमका लगा लिया है, और आप चाहो तो बिंदी भी लगा सकते हो। मेरे पास बिंदी थी नहीं, ब्लैक थी, और ब्लैक मुझे इतनी खास नहीं लग रही, मतलब ब्लैक थी भी नहीं, बट वो जैसे होता है ना काजल से या लाइनर से अप्लाई कर रही थी मैं, पर वो मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने वो रिमूव कर दी। सो येस गाइज, ये मेरी फाइनल लुक है। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई करना, और मुझे इंस्टा पे टैग करना या कमेंट में कहीं भी मुझे बताना कैसी लगी आपको ये लुक, और ट्राई करके मुझे टैग करोगे तो मैं देखूँगी कैसी थी। ठीक है गाइज, तो थैंक यू।